इंडियन आर्मी कई तरह की आर्टिलरी इस्तेमाल करती है, जैसे लाइट आर्टिलरी, फील्ड आर्टिलरी, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और रॉकेट आर्टिलरी। तो आइए जानते हैं इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट आर्टिलरी के बारे में, और इसके अगले पार्ट में हम मीडियम और फील्ड आर्टिलरी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं पिनाका MBRL के बारे में। दोस्तों पिनाका ये इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होने वाला मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, और इस मिसाइल से किसी गाड़ी, बंकर, बेड़े, आर्टिलरी या किसी भी टारगेट पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। और पिनाका रॉकेट लॉन्चर के वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें पिनाका MK1, पिनाका MK2, पिनाका MK1 इनहैंस्ड, गाइडेड पिनाका, पिनाका MK2 ER आता है। वैसे इसके MK3 वेरिएंट पे भी काम चल रहा है, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। वहीं 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। एक लॉन्चर बैटरी से 44 सेकंड में 72 पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं, यानी दुश्मन के ठिकाने को कब्रिस्तान में बदलने के लिए ये सबसे बेहतरीन हथियार है। रॉकेट लॉन्चर की रेंज 7 किलोमीटर के नजदीकी टारगेट से लेकर 75 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। इस लॉन्चर से छोड़े जाने वाले पिनाका रॉकेट के ऊपर हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन, HMX, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार लगाए जा सकते हैं, और ये रॉकेट 100 किलोग्राम तक के वजन के हथियार यानी वॉरहेड उठाने में सक्षम है। दोस्तों पिनाका रॉकेट की स्पीड मेक 4.7 है, यानी एक सेकंड में 1.63 किलोमीटर की स्पीड से हमला करता है। वहीं दुश्मन को इतना भी मौका नहीं मिलता कि वह टारगेट से दूर भाग सके, और इसे भारतीय सेना के लिए DRDO ने बनाया है। दोस्तों इसकी रेंज की बात करें तो 37.5 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। अगर हम इसके टेस्टिंग वर्जन को भी इंक्लूड करें तो वहीं अभी इनके 7 रेजिमेंट्स हैं। हर रेजिमेंट्स में 3 बैटरी से और पर बैटरीज में 6 लॉन्चर आते हैं, और टोटल 126 लॉन्चर हैं। और कारगिल युद्ध के दौरान इस मिसाइल को टेट्रा ट्रक पर लोड करके ऊंचाई वाले इलाकों में भेजा गया था। वहां पर इस रॉकेट ने दुश्मन के ठिकानों की धज्जियां उड़ा दी थी। सभी पाकिस्तानी दुश्मनों को पहाड़ पर बनाए अपने बंकरों को छोड़कर भागना पड़ा, या फिर वे मारे गए, क्योंकि ये रॉकेट इतनी स्पीड से हमला करता है कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। वहीं दोस्तों अब आइए जानते हैं BM-21 रॉकेट आर्टिलरी के बारे में। दोस्तों BM-21 रॉकेट आर्टिलरी ये एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। इसे लड़ाई के मैदान में गॉड ऑफ बैटलफील्ड भी कहा जाता है। ये एक 122 mm का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। BM-21 ग्रेड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर में 40 बैरल होते हैं, और इन 40 बैरल में 40 राउंड फायर करने में यह 20 सेकंड लेता है। वैसे तो दोस्तों ये एक रशियन रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन ये एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है, क्योंकि जब इसका इंडिया में टेस्ट हुआ था तब इसने अच्छा रिजल्ट दिया था कारगिल वॉर में। मौजूदा समय में टोटल 240 लॉन्चर इंडिया में मौजूद हैं, और इसका रेट ऑफ फायर 2 राउंड पर सेकंड है, और इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 30 to 45 किलोमीटर है। वैसे आने वाले सालों में इंडिया इसे रिप्लेस करेगा पिनाका MBRL से। वहीं अब आइए जानते हैं BM-30 स्मेर्च रॉकेट आर्टिलरी के बारे में। दोस्तों BM-30 स्मेर्च यह रूस में बना हैवी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, और इसे भारत में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसे डिजाइन 90s के समय किया गया था, और ये 300 mm रॉकेट लॉन्चर है। इसके एक लॉन्चर में 12 बैरल होते हैं, जिनसे रॉकेट दागी जा सकती है, और इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 90 किलोमीटर है, और ये 12 राउंड्स 38 सेकंड में दाग सकता है। और मौजूदा समय में 162 बैटरीज इसकी तैनात है, यानी टोटल 972 लॉन्चर मौजूदा समय में एक्टिव और सर्विस में हैं। तो दोस्तों ये हैं इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट लॉन्चर्स, जिसमें पिनाका MBRL, BM-21 और BM-30 स्मेर्च शामिल है। और इसके अगले पार्ट में हम मीडियम और फील्ड आर्टिलरी के बारे में जानेंगे। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो